हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं बनू हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, स्वागत है आपका अंतिम आज और कल के वीडियो में। मतलब आज का दिन सेकंड लास्ट डे है, तो इसके वीडियो में दोस्तों दो तीन जगहों पे बहुत भावनात्मक हो गया था। मैं भी, मेरे को भी रोना सा आ गया था। मेरे को भी बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि यार हुआ तो कितना कुछ है। हम लोग इनको जज कर लेते हैं आसानी से, इनके बारे में कुछ भी ट्वीट कमेंट्स या वीडियोस बना लेते हैं, मगर एक एक ने कितना ज़्यादा बलिदान दिया है। चाहे बात राखी सावंत की हो, निकी तंबोली की हो, या फिर अली गोनी की हो, या राहुल वैद्य की हो, या रुबीना दिलीप की हो, इन सब लोगों ने बहुत कुछ दिया है शो को। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि किसने क्या किया है और मुझे कैसी फीलिंग आई। मैं यहाँ पर बिग बॉस ने क्या कहा उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर मेरे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। एक लड़का जो कुछ रियलिटी शो जीत चुका है और उसके अलावा एक बहुत बड़ी शख्सियत रखता है, क्योंकि वो बहुत सारे शोज करता है, उसे बाजार में बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है, बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, और एक एक शो को करने के 10-10, 15-15 लाख रुपए लेता है। एक दिन वो फैसला करता है कि मैं एक रियलिटी शो करने के लिए जाऊंगा जिसका नाम है बिग बॉस, और वो बिग बॉस करने के लिए आता है। जब वो बिग बॉस करने के लिए आता है तो वहां पर वो ये देखता है कि सलमान खान उसका सेट पे इंट्रोड्यूस करके और अंदर लेके जाते हैं। अंदर आने के बाद में वो लोगों से मिलता है और लोग उसको कहते हैं कि आप नेपोटिज्म के ऊपर बात नहीं कर सकते, आप किसी को नेपोटिज्म के लिए नहीं बोल सकते। पवित्रा पूनिया उसको कहती है कि अभिनव और मेरे रिश्ते के बारे में आप इस तरह के कैसे अभद्र शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं कि ये तो इसका क्रश है, आप किसी लड़की के करेक्टर को एसेसिनेशन नहीं कर सकते। रुबीना दिलेख के तो उससे पता नहीं कितने झगड़े होते हैं, लेकिन आज एक बात और क्लियर हुई कि रुबीना दिलेख ने ये कहा था जैस्मिन बसीन को कि तू पानी के इसके ऊपर कुछ भी डालिए डिजर्व करता है। जैसा कि थोड़े दिनों पहले रुबीना शायद मना कर रही थी। उस लड़के के ऊपर पानी भी डाला जाता है और सारा घर वाले मिलकर के बोलते हैं इसने जानबूझ के ये किया है, इसने थ्रेटन किया है, इसने कह करके गिराया है। और वहीं पर अभिनव शुक्ला भी उसके लिए बोलते हैं कि ये लड़का बहुत रिस्की है, हो सकता है किसी के साथ कुछ गलत कर ना बैठे। शब्दों को गलत प्रयोग करता है ये, लोगों को उल्टा सीधा बोलता है ये। वो अपने घर से आया, वो भी किसी माँ का बेटा था। वो आ गया शो के अंदर, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब लोग एक तरफ हो गए, वो रो दिया। वो ड्रेन होकर के जब सामने एकदम से टूट गया तो उसने ये कहा टूट करके कि यार मैं क्या करूं, मैं अपनी सारी बातों को लोगों को कह नहीं पा रहा, मगर मैं बहुत परेशान हो रहा हूं यहाँ पे। मोमेंट तो वो भी था जब वो शो छोड़ के जा सकता था, मगर अब बाहर जनता उस जैस्मिन वाले टास्क के बाद उसको पसंद करना शुरू करती है। देखिए, हम अक्सर मेकर्स की बुराई करके कहते हैं कि मेकर्स कुछ भी करते हैं, मेकर्स कुछ भी दिखाते हैं, कुछ भी बोलते हैं। नहीं, अगर मेकर्स ने उसको उस दिन सही नहीं दिखाया होता तो मेकर्स तो उसको शो से उस दिन भी बाहर कर सकते थे। आज मेकर्स की भी तारीफ होगी यहां पर कि मेकर्स ने भी ये चाहा कि राहुल कृष्ण वैद्या शो के अंदर रहे। उसके फैंस ने चाहा, बाहर से उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया, तभी अली गोनी अंदर गया और अली ने जाकर के जैस्मिन के अगेंस्ट होकर के ये बात बोली। और वहीं से उसकी दोस्ती की फाउंडेशन पड़ी कि उस लड़के ने आकर के ये कहा कि राहुल कृष्ण वैद्या सही कर रहा है, उसकी गलती नहीं थी उस टास्क के अंदर। ग्रुपिज्म नहीं हो पाया, लोग आपस में जुड़ नहीं पाए। इस लड़के ने रो करके निक्की के सामने कहा, निक्की ने इसका 10 बार फायदा उठाया। हाँ, क्लियरली 10 बार फायदा उठाया दोस्ती दिखा करके। मगर फिर धीरे 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 ये लड़का शाइन करने लगा, ये लड़का लड़ने लगा, भिड़ने लगा। देखिए, एजाज खान से इसके झगड़े हुए, एजाज ने इसके लिए जो कहा आज हमको बिग बॉस ने दिखाया। एजाज ने ये कहा कि हम लोग लुक्स में बहुत ज़्यादा बेटर है, हम लोग अच्छे दिखते हैं, और ये लोग, ये बड़ा एवरेज है इसलिए इसको जलन होती है, इसके सर पे बाल भी नहीं है। अब एजाज के कहने का क्या तरीका था वो मुझे नहीं पता, क्योंकि एजाज ने मुझसे कहा था मेरे कहने का तरीका कुछ और था, लेकिन यहाँ पर जो तरीका दिखा उसके अंदर तो ये गलती कहते हुए दिख रहे थे। अभिनव साथ में थे, रुबीना भी खड़ी थी और ये लोग हंस रहे थे। वहीं पर औकात जैसे और उल्टे सीधे तो पता नहीं कितने शब्द इस लड़के ने सुने, मगर ये हरा नहीं, हारा नहीं, थका नहीं। लेकिन एक दिन इसको एक स्टिंग आया और एकदम से इस शो से बाहर चला गया, और बाहर जाकर के अंदर आया तो उस पर भगोड़े का इल्जाम भी लगा। तो जर्नी तो इसकी अपने आप के अंदर बहुत कुछ बोलती है, बहुत कुछ बोलती है इसकी जर्नी। बहुत कुछ देखा इसने, बहुत कुछ सहा इसने। इसको फिजिकली फिट नहीं कहा गया, इसके सर के बालों के लिए इसको कहा गया, इसको बहुत कुछ सुनाया गया। इसने प्यार करके दिखाया तो उसको भी एक एंगल बताया गया कि तुम दिशा से प्यार क्यों दिखा रहे हो। अरे जब उसको लग रहा है कि मैं दुनिया के लायक ही नहीं हूं तो मैं उनके पास जाता हूं जिनके लायक हूं। वो चीज दिखानी चाहिए उस लड़के ने। सो फाइनली द कमेंडेबल जर्नी ऑफ राहुल कृष्ण वैद्या प्रेजेंटेड बाय बिग बॉस, एंड दैट इज कमेंडेबल। अगर बिग बॉस इसको रेगुलरली सपोर्ट नहीं कर रहे होते, इसको एक बार और अंदर नहीं आने देते, तो ये शायद अपनी पूरी बात नहीं बोल पाता। मेकर्स का फायदा था, शो बन रहा था, मेकर्स का फायदा था, शो बन रहा था, लेकिन मेकर्स कहीं ना कहीं से अपनी चीजें निकाल ही लेते हैं, क्योंकि उन्होंने एजाज खान को भी निकाला तो उसके बाद में अगर नहीं आया एजाज खान तो शो तो चला ना, शो तो बंद नहीं हुआ ना। तो राहुल कृष्ण वैद्या एक पिलर मजबूती से, जैसे नींव में अगर 4 पिलर्स के ऊपर मान लो एक बांध खड़ा है, तो एक पिलर मजबूती से खड़ा रहा, जिस लड़के ने बहुत कुछ इस शो को दिया। और दिशा जैसी लड़की को पूरी दुनिया के सामने, दिशा जैसी इन सेंस वो खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, पूरी दुनिया के सामने उसने दिशा को प्रपोज किया, एंड दैट इज कमेंडेबल। मैं इस बात की दाद देता हूं। राहुल कृष्ण वैद्या, तुम एक जबरदस्त लड़के हो और तुमने
गजब की जर्नी दिखाई और फाइनली सबसे तुमने धीरे धीरे करके एजाज के भी तुम दोस्त बने, एजाज से भी तुम्हारी फ्रेंडशिप हो गई, मेरे से भी तुम्हारी दोस्ती थी, अर्शी खान के तुम दोस्त बने, राखी सावंत के साथ तुमने 3.5 फेरे भी काटे और बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी दिखाई। जबकि हर अच्छे इंसान को जो प्यार से बात करता है, जो मोहब्बत से बात करता है, उसकी लोग लेते हैं, तो तुम्हारी इन लोगों ने पलट के ली भी, बहुत सारे लोगों ने इनमें से, मगर फिर भी तुमने अपनी दोस्ती को कहीं ना कहीं रखा और एक सॉलिसिटर की तरह बीच में आकर के हर झगड़े को तुमने शांत करने की कोशिश की। और अली ने अगर तुमको बार बेड पे सुलाने की बात की तो तुमने पलट के टिट फॉर टैट उसको भी सुलाने की कोशिश की। तुमने बहुत जबरदस्त वाला एंटरटेन किया। जबरदस्त आदमी हो तुम, राहुल कृष्ण वैद्या। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं राखी सावंत के बारे में। राखी सावंत, ए सावंत तू जबरदस्त, अच्छा माइला दिल ले लिया। मतलब मैं रोया राखी सावंत की जर्नी देख करके। राखी सावंत जोकर बन के, उसको कोई जरूरत नहीं थी एक पेमेंट में 10-12 अलग अलग किरदार निभाने की। एक पेमेंट में एक किरदार निभा के भी जा सकती थी, लेकिन वो जूली बनी दुनिया के लिए। उसने अपने ऊपर बहुत सारे सवाल उठवाए। उसने अभिनव से मोहब्बत दिखाई, वो फेक थी, वो झूठी थी, वो सच्ची थी, चाहे वो कैसी भी थी। उसने अपने प्यार का इजहार किया। उसने बार बार अकेले में भी हमें एहसास कराया। हम भी कंफ्यूज हो गए कि कहीं इसको अभिनव से प्यार तो नहीं है। तो ये होती है गूंगा खिलाड़ी की पहचान। और जब जब उसके ऊपर गर्दिश के बादल गिरे, उसने पलट करके बोल दिया, अरे इन लोगों का जोड़ा खुश रहे, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। उसने निक्की तंबोली के साथ भी झगड़ा किया, लेकिन निक्की तंबोली से माफी भी मांगी। उसने लोगों के पास अपने सामान न होते हुए लोगों से मेकअप भी मांगा। और विद्यु दारा सिंह ने अगर उसको जब अपनी चीजें दी तो उस जगह पर भी दिखा कि इस लड़की के अंदर कितनी ज्यादा नीड्स हैं, जरूरतें हैं। वो बिगड़ी, वो चली, वो हारी, वो जीती, वो उल्टा किया, वो सीधा किया, वो टास्क नहीं समझती थी, वो किसी भी तरह की बेवकूफियां करती थी। मगर राखी सावंत तुम जबरदस्त हो। और एक्चुअली तुम जैसा कोई एंटरटेनर नहीं है, क्योंकि एक एंटरटेनर खुद के ऊपर इतनी सारी बातें, इतनी सारी उल्टी सीधी चीजें, इतनी सारी गलतियां ले लेता हो, ये बहुत सोचने की बात है। जिगर चाहिए। पता नहीं कितने प्रतिशत लड़कियां, कितने प्रतिशत लड़कियां बोटॉक्स, फिलर, ये जो भी चीजें करवाती हैं, लेकिन तुमने आकर के पूरे इंडिया के सामने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरे वो ये सब चीज की हुई है, हाँ मेरा ये नकली, मेरे करण अर्जुन नकली, मेरा नाक नकली, मेरे बाल नकली। और घर के अंदर तो सभी लोगों को पता था, तुम हर चीज के बारे में डिस्कस करती थी और तुमने कभी भी शर्माया नहीं उन चीजों को लेकर के। तुमने फ्रंट फुट पे आकर के कहा कि आज मुझे पैसों की जरूरत है। तुमने फ्रंट फुट पे आकर के अपने रिश्ते के बारे में बताया कि मेरी फटी पड़ी है, जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ उस लड़के ने मेरे साथ ऐसा ऐसा कर लिया। पिज्जा के लिए अपने बॉयफ्रेंड का लेटर सिर्फ राखी सावंत दे सकती थी, पिज्जा के लिए नहीं। और क्लियरली बोली कि मुझे याद ही नहीं रहा, तो पिज्जा के लिए हो गया ना। राखी सावंत आप जबरदस्त हैं। आप एक शो के लिए परफेक्ट मटेरियल हैं। रियलिटीज में ऐसे कंटेंट देने वाले ऐसे लोग बहुत कम आते हैं, जो खुद की बेइज्जतियां करवा के भी, खुद को अच्छा बुरा दिखा करके भी शो के लिए बहुत कुछ करके जाते हैं। आपने रुबीना से फ्रेंडशिप भी निभाई, आपने रुबीना से दुश्मनी भी निभाई। आपने विकास को अपना भाई माना, टिल दी एंड आपने विकास को अपना भाई माना। आपने देबोलीना से दोस्ती की, आपने देबोलीना का भी साथ दिया शुरू से लेकर एंड तक, जब तक कि वो घर के अंदर थी। आपने एक बहुत जबरदस्त जर्नी जी है। अभिनव कहीं ना कहीं आपकी वजह से भी दिखा था। रुबीना जी ने चाहे आपको सपोर्ट किया हो, चाहे अभिनव ने आपको सपोर्ट किया हो, लेकिन अभिनव को भी कहीं ना कहीं आपने किक दी थी। और बाहर चाहे कोई मानता हो या नहीं मानता हो, लेकिन रुबीना और राखी, अभिनव अभिनव और राखी का किरदार लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। आप बहुत इंटरेस्टिंग है। और जिस तरह आप रो करके अपने पति के बारे में बात करती हैं, जिस तरह आपकी आंखें छलक जाती हैं, जिस तरह आपको तकलीफ हो रही होती है, जिस तरह आपकी बातों के अंदर इमोशंस होते हैं, वो बहुत उम्दा और बहुत ज़बरदस्त होते हैं। देख करके मज़ा आ जाता है। आप अपने आप के अंदर एक कंप्लीट पैकेज है। मैं चाहता हूँ, आप जीत तो नहीं सकती ये, क्योंकि फैन बेस और वोट्स की बात है। आपको किसी ने क्या नहीं कहा फैन बेसिस पे, एक बात याद है आपको, राहुल महाजन ने कहा कि आपके फैंस भी घटिया, जो आपको पसंद करते हैं वो लोग भी घटिया, काइंड ऑफ जो वर्ड्स बोले थे। मैं भी आपका फैन हूँ, और अगर मुझे घटिया कहते हैं लोग, मुझे इस बात का कोई रंज नहीं है। राखी सावंत आप जबरदस्त हो। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। जो रो करके आपने बात बोली, आपका आपकी मम्मी के लिए प्यार है। मम्मी तू कहीं जाना मत, मम्मी मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है, मम्मी तू कहीं जाना मत। हाय, मैं बस उस समय मैं अबाउट टू क्राई था ये वाली बात सुन के। कोई कितना भी मस्करा हो, कोई कितनी भी मस्तियां और कैसी भी बातें करता हो, मगर उसके दिल में प्यार राखी सावंत के जितना अगर है तो वो इंसान ज़बरदस्त है। राखी आप ज़बरदस्त हो। मज़ा आ गया आपकी जर्नी को देख करके। बहुत खूबसूरत हो आप एक बहुत मिसाल शख्सियत हो। आपने शो के लिए पता नहीं कितने एलिगेशंस अपने ऊपर ले लिए, गलतियां की आपने, बहुत सारी गलतियां की, मगर आप वो इंसान है जो सामने से माफ़ी मांगने के लिए भी आई। आप एडामेंट नहीं हुई। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट जर्नी के ऊपर।
बात करते हैं दोस्तों अली गोनी की। दोस्तों का दोस्त, दुश्मनों का दुश्मन। और तारा आया पाकिस्तान से सुन करके कि अगर मेरी बंदी तकलीफ में है तो मैं जाऊंगा और अभी का अभी उसको बचाऊंगा और दोस्ती दिखाऊंगा। एकदम हीरो की तरह एंट्री करके अंदर आया। जबरदस्त वाला प्यार दिखाने वाला लड़का, जबरदस्त वाली लड़ाइयां करने वाला लड़का और लोगों को अक्खड़ खड़क क्लियर करने वाला। तू टट्टी है, तू गू है, तू ये है, वो है, कर लो जो करना है। एजाज खान को अपना बड़ा भाई मानने वाला। और एजाज ने जिस दिन जैस्मिन को गलत बोला, उसके बाद जैस्मिन और एजाज से भी नाराज हो जाने वाला। हर किसी रिश्ते को निभाने वाला। रुबीना के एक बार प्यार से गले लगाने की बात से लेकर के रुबीना का दोस्त हो जाने वाला। चाहे लोग उसको ट्रैप बोलें, चाहे कुछ भी बोलें, लेकिन अली गोनी, तू दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन। तूने तेरे गेम को बहुत पॉजिटिवली दिखाया। मैं बार बार बोलता हूं, एक बार और कह रहा हूं कि अगर अली गोनी स्टार्टिंग से शो के अंदर होता तो सीजन 14 की ट्रॉफी अली गोनी लेकर के जाता, क्योंकि इस लड़के के अंदर जबरदस्त वाला पोटेंशियल है। ये दोस्त बनाता है, ये दुश्मन बनाता है, ये प्यार दिखाता है, ये रोता है बच्चों की तरह। जिस लड़के को एक रियलिटी शो में बैठ करके अपनी मम्मी तो छोड़ो, भांजी, पैदा हुई हुई भांजी की याद आ रही है, जो छोटे छोटे बच्चों को देखना चाह रहा है। ये क्लियरली बात है, वो फैमिली ओरिएंटेड बच्चा है। और जैस्मिन के लिए उसका प्यार, जैस्मिन का उसको रियलिटी में डांटना, वो फेक नहीं, कुछ भी गलतियां नहीं, तरीके से हर चीज को दिखाया, हर चीज को खेला। शो से बाहर हुआ तो दिल लेकर के गया। मैंने तब भी तेरे लिए ट्वीट किया था। शो के अंदर आया तो भी जलवे के साथ में और बोला मैं अब खुद के लिए खेलने आया हूं। सलमान खान सर ने भी हमेशा अपनी अच्छी अच्छी बातों के अंदर अली को सामने से लाया, अली से पूछा, अली को कहा अली महान है। अली कप्तान बनना चाहता है तो कोई भी बीच में नहीं आता, सीधा सीधा सलंग कप्तान बन जाता है। ऐसा बिग बॉस ने भी कहा। अली गोनी, तू मिसाल है। और जैस्मिन और तेरी जोड़ी जबरदस्त है। और तेरा जैस्मिन के लिए इतना इतना गलत सुनना, इतना इतना गलत सुनना, बाहर बैठ कर की, घर के अंदर बैठ कर के भी तूने अपने पेशेंस को खोया नहीं। जैसा कि तू बोलता है तू बहुत गुस्से वाला है, खतरनाक है, तू कुछ भी कर सकता है, मगर तूने हर चीज़ का सब्र रखा। अली गोनी, आप ज़बरदस्त हो। और आपकी मम्मी को देख के तो मोहब्बत ही हो गई थी सचमुच में। आपका ये कहना, जब जैस्मिन के फैमिली वालों ने आकर के कहा कि यार अब तो नहीं हो सकता, तू तेरे खेल के ऊपर ध्यान दे, आपने कहा यार मेरे प्यार का तो ऐसा ही है, साला कभी पूरा सिरे चढ़ता ही नहीं है। और जिस तरीके से आपने डिसिप्लिनली हर चीज़ को किया, जैस्मिन के जाने के बाद, जैस्मिन के होते हुए, आपने हर रिश्ते को अपनी आंखों से परखना चाहा, अपने तरीके से खेलना चाहा, कभी किसी से डरा नहीं, कभी किसी से हारा नहीं, कभी किसी से घबराया नहीं। और एक ज़बरदस्त बात बोली, मैं चाहे हार जाऊं लेकिन मैं फालतू के झगड़े नहीं करूंगा। इज्जत लेकर आया हूं, इज्जत लेकर के ही यहां से जाऊंगा। और कभी काम चोरी नहीं की। मैं आपको बता रहा हूं, घर के अंदर सारे काम करता है, कभी काम चोरी नहीं करता है। दोस्तों का दोस्त, दुश्मनों का दुश्मन, हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट भी बनता है और जबरदस्त वाला खिलाड़ी है। अली, तू जबरदस्त है, मजा आ गया तुझे देख करके। और मैं तेरे लिए भी उम्मीद करता हूं कि तू भी जीते तो कोई रंज नहीं होगा, मजा आ जाएगा। एक एक्टर अपनी पूरी जिंदगी के अंदर अपनी इमेज और अपनी छवि को बना के रखने की कोशिश करता है। एक एक्टर कभी भी अपने सच्चे किरदार को दुनिया के सामने लेकर के नहीं आता है। एक एक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो जब जब अपनी भूमिका को लोगों के सामने लेकर के आता है, वो जब जब लोगों को बताता है कि मैं इस तरीके से काम करता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं दिखता ऐसा हूं, मैं रहता ऐसा हूं, लोग उसको पल पल पे जज करते हैं। पल पल पर उसके जेस्चर्स को, उसके उठने को, बैठने को, बात करने को जज करके और बोलते हैं कि ये साला यहाँ पे एक्टिंग कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों रुबीना दिलेक की, जिसे हर पल, हर क्षण, हर मिनट में अपने आप को जज करवाना पड़ा। वो घर के अंदर आई, सबसे पहले उसको फाइनल नहीं किया गया। जो फिट सदस्य, जो भी सदस्य जा रहे थे उसके अंदर, वो बाहर रही। उसने सिद्धार्थ शुक्ला से सीधा पंगा लेना शुरू किया। मेरे को नहीं पता, अगर ऐसा होता है तो मैं नहीं कर सकती, अगर ऐसा होता है तो। उसने लड़ना वहीं से शुरू कर दिया, डंका बजा दिया और कह दिया आ गई है यहाँ पर रुबीना दिलेक, जो किसी की भी नहीं सुनेगी, लाखों में एक, जिसका नाम है रुबीना दिलेक। और रुबीना दिलेक ने अपने झंडे गाड़ने शुरू किए। उसका बिग बॉस से भी झगड़ा हुआ। उसने क्लियर कह दिया अपने को कोई टास्क वास्क नहीं करना। जब घर का मुखिया बोल रहा है कि अपन गलत हैं तो भैया फिर इस गेम के अंदर रहना ही नहीं, अपन को नहीं करना। सलमान खान सर को भी कहा मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। ऐसे ऐसे करके हाथ हर समय उठाती, हर समय हर किसी के बीच में ला करके बोलती कि नहीं नहीं, यहाँ पर ये सही चीज़ नहीं है। व्यक्तित्व, सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, अकेले में रहना, रोना, पति का नहीं समझना, सलमान सर का नहीं समझना, बिग बॉस का नहीं समझना, जनता का नहीं समझना, राहुल का नहीं समझना, अली का नहीं समझना, निकी तंबोली का नहीं समझना, एजाज खान का नहीं समझना, और न जाने घर में कितने सारे और लोगों का उसको नहीं समझना। उसके बावजूद भी अपने एटीट्यूड के अंदर 1% भी चेंज नहीं लाना रुबीना दिलेक का काम था, और कोई नहीं कर सकता था। वक्त आने पर जब उसने अपने रिलेशनशिप के बारे में कहा, वक्त आने पर जब उसने अभिनव की भी बहुत सारी बातें सुनी कि अभिनव ने भी उसको कई बार हैमरिंग की, कई बार उसको टॉर्चर करने की कोशिश की, छोटा मोटा टॉर्चर ही किया, चाहे अपनी बातें बोली, चाहे उसको कहा कि तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, सबकी सुनती हो, मेरी कैसे नहीं सुनोगी। हर वीकेंड पर उसके साथ में बैशिंग हुई। लेकिन वो लड़की एक दिन के लिए टूटती, 1 घंटे के लिए टूटती, या एक
ज़्यादा से ज़्यादा कुछ देर के लिए टूटती है और वापस खड़ी होकर के तैयार हो जाती है। टास्क के अंदर नाचती है छोटे बच्चों की तरह, इतनी बड़ी लड़की होकर के, चिल्लाती है ज़ोर-ज़ोर से आक्रमण! और जिस तरह की हरकतें करती है रुबीना दिलेक, आप ज़बरदस्त हैं। पल-पल कसौटी ज़िंदगी की जीती हुई इस घर के अंदर आप आईं। आप कप्तान नहीं बनी, आपको उसके ऊपर सुनना पड़ा। आप घर में टास्क में अगर अपना 100% नहीं दे पा रही थी क्योंकि आप झगड़े, लड़ाइयाँ और फालतू की चीज़ों से दूर होना चाहती थी, आपको सुनना पड़ा। आप घर की बड़ी हैं, आप घर की समझदार हैं, आप अपने आप को टीचर समझती हैं, आपकी बातें बहुत ऑथेंटेटिव हैं, आप अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं, आप किसी की बात नहीं सुनती, आप टीचर हैं, आप ज्ञानी हैं, पता नहीं क्या क्या बातें हुई, लेकिन आपने अपने अंदर टस से मस नहीं दी, कोई चेंज नहीं आने दिया। सिर्फ अभिनव के कहने पे आपकी आंखें छलकी, बाकी कोई आपको रुला नहीं पाया। उस दिन आप घर के बारे में अच्छा सोच रही थी कि आप ये कह रही थी कि अरे अंडे बंद हो गए हैं क्योंकि बार बर्ड फ्लू चल रहा है, तो घर के प्रोटीन्स वगैरह हैं, तो उस बारे में आप सोचो, लेकिन सारे घर ने मिलकर के आपको समझा नहीं, आपने अकेले में बैठ करके बोला यार ये लोग मुझे समझ ही नहीं रहे हैं। और निक्की तंबोली को फाइनल के अंदर जाकर के आपका इम्यूनिटी देना, जो जो आपके पास आया, आपका ये मतलब मंत्र मुक्त भगत बन के चला गया, वो आपका मित्र बन गया, आपका दोस्त बन गया। लोगों ने लोगों को बताया कि अरे भैया कब तुम इसके चमचे बन गए, कठपुतली बन गए, कब तुम इसके पीछे पीछे चल लिए, कब तुम इसके साले अंदर घुस गए, तुमको पता ही नहीं चला। उसके बावजूद भी आपने कभी भी, सारी दुनिया ने आपको कभी भी इस चीज़ों का आपने ये नहीं कहा कि हाँ मैं ऐसा करती हूँ, मेरी स्टाइल है। आपने यही कहा मैं सिर्फ बात करती हूँ, मेरे मित्र हैं, मेरे मित्र गलत हो या सही हो, मैं उनको पब्लिक के सामने नहीं बोलूँगी, उस समय यही कहूँगी ऐसा हो रहा है, और अकेले में जाकर के अपनी बात करूँगी। अभिनव से कभी आपने बदतमीज से बात नहीं की। राहुल कृष्ण वैद्या और आपकी लड़ाइयों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने कभी बहुत ज़्यादा कुछ गलत कर दिया, एक्सेप्ट एक धक्का देने की वाली बात पे आप गलत थी, आपने धक्का दिया था। और जैस्मिन को आपने फेवर किया, तो आपने 100 पे डे ये बोल दिया कि मैंने जैस्मिन को इसलिए फेवर किया था, मेरा दोस्त चाहे सही हो या गलत हो, मैं उसका फेवर करती हूँ। सो आपकी जर्नी कमेंडेबल है, आप ज़बरदस्त हैं, आपने बेहतरीन वाला खेल खेल के दिखाया। मज़ा आ गया मुझे इस सीज़न के अंदर आपको देख करके। एक ऐसी शख्सियत से मैं मिला जिसके अंदर अपना इतना सेल्फ पोटेंशियल है। औरतों के लिए, लड़कियों के लिए आप अपने आप में मिसाल हैं कि ये पहाड़ों से आने वाली लड़की, जिसको मैंने भी शुरू में 50 दिन तक जज किया था, ये पहाड़ों से आने वाली लड़की सबसे अलग है, सबसे अलग है, सबसे अलग है। मज़ा आ गया मैडम आपकी जर्नी को देख करके। जैसा कि बिग बॉस ने कहा कि बहुत कुछ सीखने को रुबीना से ही मिला, मगर मैं आपको कह रहा हूं आपकी वजह से न जाने कितनी लड़कियों का कॉन्फिडेंस आपने बढ़ाया और लोगों को मजा आ गया। और आप दोनों कपल को देख करके तो और भी ज्यादा मजा आ गया। वेरी गुड एंड ब्यूटीफुली प्लेड मैडम, आप जीतती है तो मजा आ जाएगा। आली रे आली, निक्की तंबोली आली, कोई भी निक्की तंबोली के बराबर नहीं। लड़कियों वाला उसने एग्जाम्पल ही झटा दिया। लड़की कमजोर नहीं होती, लड़की हारती नहीं, लड़की थकती नहीं, लड़की किसी पे ब्लेम नहीं करती, लड़की किसी पे इल्जाम नहीं लगाती। एक बार निक्की तंबोली आ गई टास्क के अंदर तो फिर करो जो करना है। कितने लंबे टास्क चले, चाहे कितने ताकत के टास्क चले, चाहे फिजिकल टास्क चले, चाहे मेंटल टास्क चले, सब के अंदर अगली लड़ जाती, गरारी फंसा लेती। 7 कपड़े तो अपने को चाहिए, 7 के 7 चाहिए। तो कहते हैं या तो हमको समझौता करना पड़ेगा, घर वाले कह रहे हैं, या तो आपको करना पड़ेगा। कह रहे हैं कर लो तुम सब लोग। निक्की तंबोली समझौता नहीं करेगी। इस लड़की ने ऐसी उठपटांग सी अपनी एक इमेज बनाई कि ये समझ में आती, उससे पहले फिनाले आ गया। इस लड़की ने अंडरवियर, अपने बॉयफ्रेंड के अंडरवियर की डिमांड की कि मुझे तो चाहिए, मैं नहीं जानती। इसने कब जान को अपना दोस्त बनाया, कब जान की उसके अंदर जान अटक गई, और कब जान इसके पीछे पीछे चलने लग गया, और कब इसने जान को इग्नोर कर दिया, कब इसने अली को पसंद किया, कब इसने राहुल कृष्ण वैद्या को पसंद किया, कब इसने मुझसे भी दोस्ती की। ये एक अलग तरीके की लड़की, कब इसने अभिनव शुक्ला को पसंद किया और दोस्ती की, मतलब पसंद की, फ्रेंडशिप की। इस लड़की ने चच्चा का रिश्ता बनाया एजाज खान के साथ में। इसकी सबके साथ में केमिस्ट्री रही। रुबीना दिलेक से जितने दिन अलग रही, बाहर जाकर के अंदर आई, रुबीना को अपनी बहन बनाया। तो बहन बनने के लिए पूरी सांसों की सांसें डाल दी उसको जिताने के लिए। आप जबरदस्त खेली। आपका देवोलीना से झगड़ा हुआ, आपका राखी सावंत से झगड़ा हुआ, आपका अर्शी खान से झगड़ा हुआ, आपका कश्मीरा शाह से झगड़ा हुआ, आपका घर में किसके साथ झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन निक्की, आप बहुत उम्दा खिलाड़ी हो, अपने दिमाग से चलती हो। 6 लाख 12 लाख और कमा लूंगी, लेकिन मुझे बिग बॉस में रहना है। बिग बॉस ने आपके लिए बिल्कुल ठीक कहा कि आप जैसा खिलाड़ी जो पहले दिन से विनर दिख रहा था, वो वाली ऊंदा शख्सियत है आप। आपको कोई नहीं जानता था इससे पहले, सॉरी कुछ लोग जानते होंगे लेकिन मैं नहीं जानता था आपको, और काफ़ी सारे लोग नहीं जानते थे, लेकिन वो सब आपके फैन हुए, उनमें से एक मैं भी हूँ। निकी तंबोली, तू ज़बरदस्त है, तू अपने आप में एक पैकेज है। किसी भी रियलिटी शो में अगर आप चली जाती ना, उसमें 4 चांद लगाती। सीजन 14 निकी तंबोली के नाम से भी हमेशा जाना जाएगा, क्योंकि ये एक वो लड़की थी जो सारे 15-16 सीनियर सबको मिला करके एक अपनी टांग अड़ा करके खड़ी हुई थी। हर जगह पर अपनी गरारी फंसा देती थी और कहती थी मैं नहीं कर रही काम,
मैं नहीं कर रही, करना है जो कर लो, तुम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। हमने भी यहाँ पर आपकी बहुत मज़े उड़ाए, मजाक किए, आपके बारे में बहुत सारी हरकतें दिखाई, आपकी तरह बोल के दिखाया, सलमान सर ने भी बोल के दिखाया, और शुरुआती तौर पे तुम्हें ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त है कहा गया। चलो बाद में आपके बात करने को लेकर के, आपके बिहेवियर को लेकर के कहा गया कि आप तमीज़ से बात नहीं करते हो, लेकिन ये भी आपका व्यक्तित्व है जिसको आपने पल पल दर्शाया, हर जगह दिखाया, और खुद को हमेशा 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 फिट दिखाया। निकिता बोली तू खिलाड़ी है, ऊंधा खिलाड़ी है, जबरदस्त है, मजा आ गया। मतलब एक तरफा फाइट हो गई सारे लोगों के बीच में। ठीक है, कम वोटों की वजह से आप बाहर चली गई, लेकिन आप फिर आई, और फिर आकर के आपने रिश्ते दिखाए। आपकी आंखों के अंदर क्लियरली दिखता है कि मोहब्बत भी है, प्यार भी है, लेकिन इस रियलिटी शो में आप नहीं दिखाना चाहती, वो आपकी लुकआउट है। अगर आप नहीं चाहती तो वो आपका स्वतंत्रता है, क्योंकि बिग बॉस ने भी आपको यहाँ पर इतनी इधर तक लेकर के आए। साथ ही साथ आप बाहर की बात ये बोलती हैं कि मैं बाहर कुछ और हूँ, अंदर कुछ और हूँ। बाहर आओगी, मैं भी जानना चाहूँगा तुमको कि तुम कैसी लड़की हो, और घर के अंदर तो तुमने ज़बरदस्त वाली परफॉर्मेंस की। सो दोस्तों, ये 5 पूरे के पूरे टॉप 5 खिलाड़ी बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छा खेले हैं। इन लोगों ने अपनी ज़बरदस्त वाली परफॉर्मेंस दी है। मैं आप लोगों से यही चाहता हूँ, खूब सारे वोट्स करें अपने फैन को। मान लो आप निक्की को प्यार करते हो, आप निक्की को सपोर्ट करना चाहते हो, या आप राखी सावंत को सपोर्ट करना चाहते हो, वो नहीं जीतेगी, लेकिन अपने दिल का तसल्ली सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वोट करो, दबा के करो, जितने कर सकते हो उतने करो, जब तक कर सकते हो तब तक करो, और अपने बेस्टी को जीताओ, अपने बेस्टी को महसूस करवाओ, अपने वोट का स्क्रीनशॉट रखो, और जब भी ये लोग बाहर आते हैं, इनको अपने डीएम्स में जाकर के, स्टोरीज में जाकर के इनको दिखाओ कि देख हमने तेरे लिए इतना सब कुछ किया था। यही एक फ़ैन का काम होता है, यही एक फ़ैन का तरीका होता है। किसी और से चलने की ज़रूरत नहीं है, खुद ऊँचा बनने की कोशिश करो, ना ही कि लोगों को गिराने की कोशिश करो। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट इसी तरह से आपके साथ जुड़ा रहूँगा। तकलीफ़ों से, इंटरनेट की परेशानी, पता नहीं काय-काय की परेशानियाँ, सबकी परेशानियाँ झेल करके आखिर में वीडियो बनाता हुआ बन्नू पंजाबी। सारे रिश्ते टूट चुके हैं, सिर्फ तुम ही मेरे रिश्ता बचे हो, बाकी मेरे दुनिया में सब खत्म। क्योंकि सब लोग बोलते हैं सिर्फ काम करने में लगा पड़ा है, वीडियो बनाने में लगा पड़ा है, दोस्ती है यार, ये है ही नहीं साले को। चलिए, टेक केयर गाइस। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मनु पंजाबी, इसी तरह से आपके साथ जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। और अपनी मम्मी को क्या बोलोगे?